हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो टाइम हो रहा है, नाइट का टाइम हो रहा है और इस टाइम पर बज रहे हैं 9:30। तो अभी हम लोगों का खाना वगैरह हो गया है। आलिया को भी खाना खिला दिया है और इन लोग खेल रही हैं। बस आलिया को मुझे दूध पिलाना है, तो वो मैं थोड़ी देर से आधा घंटे बाद पिलाऊंगी। रोज़ मैं इसी तरीके से पिलाती हूँ, पहले खाना खिला देती हूँ, फिर उसके आधा घंटे बाद मैं दूध पिला देती हूँ उसको। और इन्नू अभी खेल रही है, तो फिर मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग जो है मैं शुरू कर देती हूँ, बना देती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मेरे गालों पर क्या हो गया है, किस चीज़ के निशान हैं। और मैं ये चीज़ आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि हर बार जब मैं ब्लॉगिंग करती थी तो मैं भूल जाती थी कि मुझे इसका क्वेश्चन जो है आंसर देना है। क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन थे, तो मैंने जो है कमेंट बॉक्स में भी मतलब नहीं बताया, क्योंकि मैं उसमें सही से नहीं समझा पाती, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ब्लॉग में ही बताऊंगी। लेकिन कुछ एक दो ब्लॉग ऐसे ही चले गए और उसमें मैंने आप लोगों को बता नहीं पाया, तो मैंने सोचा इसमें मैं शुरुआत में ही बता दूंगी और फिर जो आगे ब्लॉग बढ़ जाता है तो उसमें भूल जाती हूँ। तो मेरे चेहरे पर जो है ना, दोनों साइड काले दाग हो गए हैं, जो ब्लैक कलर के, मतलब अब तो हल्के हैं लेकिन अभी डार्क हो गए थे। तो मैं अभी जो है इस टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो ये जो दाग हैं मेरे जब से थे, जब इनाया थी मेरे, जब से मेरी प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम से मेरे थे। तो जब हल्के हल्के थे तो फिर मैंने जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन पे। मैंने सोचा चलो दाग हो रहे हैं, सही हो जाएंगे, जो मेरी रेगुलर क्रीमें हैं उनसे सही हो जाएंगे, और जो मैं होममेड वगैरह यूज करती रहती हूँ कुछ बेसन वगैरह, उससे सही हो जाएंगे। लेकिन उससे नहीं सही हुए थे, और फिर मैं ज़्यादा गौर भी नहीं कर रही थी, ज़्यादा केयर नहीं कर रही थी, तो इस वजह से ये जो है थोड़ा सा बढ़ गए। और अभी जो है इस टाइम पर ब्लैक ज़्यादा दिखने लगे थे। तो फिर शादी भी आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा अरे इसका कुछ करना चाहिए, कुछ ये इस तरीके से सही नहीं होंगे, इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए डॉक्टर से। तो फिर मैंने यहाँ पर शिवपुरी में देख के पहले डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर शिवपुरी में स्किन डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ हमने पूछा 2-3 जगह, तो उन्होंने बोला कि या तो ये ग्वालियर में मिलेंगे या फिर झांसी मिलेंगे। तो फिर उस टाइम पर आपको पता है हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया था झांसी का शॉपिंग के लिए। लेकिन गए थे शॉपिंग के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है बताया था कि डॉक्टर है, तो फिर हमें याद आया यार यहाँ पर तो डॉक्टर भी होंगे स्किन के। तो हमने पता किया, तो हमें मिल गया, गूगल पे हमने सर्च किया, तो वहाँ पर हमें झांसी के डॉक्टर मिल गए। तो हमने कॉल करके बात की, तो वो थे। तो फिर हम जो है उनसे उनके पास गए, तो उन्होंने जो है मुझे कुछ क्रीम वगैरह दी हैं। तो मैंने पूछा भी कि ये किस चीज़ से हो गए, तो उन्होंने बोला कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पर हार्मोन्स वगैरह चेंज होते हैं उस वजह से ये हो जाते हैं। और इसका दूसरा कारण होता है धूप भी, क्योंकि अगर हम धूप में जाते हैं और सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं तो ये धूप से भी हो जाते हैं। क्योंकि मैं अभी तक जो है सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अब मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ जो डॉक्टर ने दी है। और अगर मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही होती तो भी सही हो जाती थी, वो भी बोला है उन्होंने। क्योंकि मैं छत पर जाती हूँ कपड़े वगैरह धोने के लिए, तो जब भी धूप रहती है वहाँ पर काम वगैरह सफाई वगैरह भी करना होता है, तो कभी कभी मैं धूप में भी करने लगती हूँ। ज़्यादातर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ। अब तो मैं जब छाया आती है छत पर जब ही करती हूँ। और बस, और लेकिन सबसे बड़ा कारण तो यही था कि बच्चे के टाइम पे जो हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं वही कारण था। वो बोल रहे थे डॉक्टर के हार्मोन्स चेंज होते हैं, और ऐसा जो है 25% 50% लेडीजों के साथ तो होता ही है, उनके दाग इस तरीके के हो ही जाते हैं। लेकिन वो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं है, ये सही भी हो जाते हैं अगर हम अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह कराएं और केयर करें चेहरे की, तो ये सही भी हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला है कि अभी जब मैं गई थी तब से 1 महीना था शादी का, तो उन्होंने बोला था कि 1 महीने तक में ये हल्के हो जाएंगे, लाइट बिल्कुल हो जाएंगे। तो अभी लाइट हो गए हैं, काफ़ी हद तक लाइट हो गए हैं, और शादी तक थोड़े और ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर मुझे शादी के बाद वहाँ पर फिर से जाना है, क्योंकि जो उन्होंने क्रीम वगैरह दी है उनको वो चेंज करके दूसरी देंगे। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मुझे कौन कौन सी क्रीम दी है। उन्होंने 2-3 तरीके की मुझे क्रीम दी है लगाने के लिए, और क्लीनर दिया है साफ करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी फेस वॉश यूज़ नहीं करना है कोई भी, और कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करना है दूसरी एक्स्ट्रा में। तो इसलिए उन्होंने एक बीबी क्रीम भी दी है, तो वो लगाना है, फिर उसके ऊपर मेकअप कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि मुझे कौन कौन सी क्रीम दी है। तो सबसे पहले मुझे एक क्लींजर दिया है, फेशियल क्लींजर। तो इसको मुझे हाथ पर लेना है और फिर चेहरे पर जो है लगा लेना है। इसको थोड़ा सा अच्छे से थोड़ी देर के लिए मसाज कर लेनी है, और फिर कॉटन से इसको साफ कर लेना है। तो ये मेरा चेहरा जो है क्लीन हो जाएगा इससे। और इसके अलावा मुझे कोई भी मतलब फेस वॉश वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है।
तो ये लिया है। और इनाया जो है मैं बोल रही हूँ तो साथ में वो भी बोल रही हैं। और ये मुझे सनस्क्रीन दी है स्किन लाइट की डे सन ब्लॉक लोशन। तो ये मुझे दिन में 3 बार लगाना है, सुबह के 9 बजे और फिर 12 बजे और फिर 3 बजे। ये मुझे 3 टाइम लगाना और उतनी टाइम ही मुझे चेहरा भी साफ करना है इससे। और ये है वो बीबी क्रीम की तरह ही है स्किन लाइट की। तो ये मुझे मतलब जैसे हम कोई भी क्रीम जो है यूज करते हैं फेस के लिए, कहीं जाते हैं तो उसकी जगह मुझे यही लगाना है, उसके अलावा और कोई भी क्रीम नहीं लगाना। उसके ऊपर मैं मेकअप कर सकती हूँ, इसके ऊपर इसको लगाने के थोड़ी देर बाद मैं मेकअप कर सकती हूँ। तो ये मुझे क्रीम दी है। और ये है मेरी नाइट की क्रीम। तो ये मुझे नाइट में लगाना है मंडे से फ्राइडे तक। ये क्रीम रात में नाइट के लिए है। और एक ये लोशन की तरह मतलब इसमें लिक्विड वाली दवा है। तो ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि कुछ ड्रॉप पे मुझे लेना होती हैं और ये मैं यूज़ करी। लेकिन इसको जो है मैं 2 ही दिन यूज करती हूँ, सैटरडे संडे, ये 2 दिन के लिए रहती है। तो इसको मुझे 2 दिन लगाना है और इसको मंडे से फ्राइडे लगाना है। तो ये दोनों रात में यूज करती हूँ और फिर उसके सुबह उठ के चेहरा इससे साफ करने के बाद सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। तो ये मेरा डेली का रहता है। और ये जब मैं लगाती हूँ, जब मार्केट वगैरह मुझे जाना रहता है तो मैं इसको लगाती हूँ, वरना नहीं लगाती। तो ये मेरा ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और जब मैं चेंज कराऊंगी तब मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मुझे और क्या मिला है। क्योंकि ये जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो ये मेरी चेंज कर दी जाएंगी। इसलिए उन्होंने बोला था कि जैसे ही 1 महीना हो जाए तो आ जाना, जिससे मैं ये चेंज कर दूंगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है अपनी क्रीम में, और मैंने वजह भी बता दी कि मेरे चेहरे पर दाग की क्या वजह थी। लेकिन बहुत जल्दी ये सही भी हो जाएगी क्योंकि मैं अब जो है अच्छे से केयर कर रही हूँ अपने चेहरे की। तो ये बहुत जल्द गायब होने वाले हैं। और शादी के अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं, शायद 6 दिन रह गए हैं, 7 दिन। तो बस बहुत जल्द हमारे घर में धमा चौकड़ी मचने वाली है क्योंकि बाजी हमारी आने वाली है, फुप्पी आने वाली है। वैसे तो वो कल आ रही थी क्योंकि हमने जो है फोन किया था आज, क्योंकि हमें ये पता था कि कल आ रही हैं, तो इसीलिए आज हमने फोन लगाया था कल कितने बजे तक आ जाएंगी। लेकिन उन्होंने बोला कि अभी हमारी थोड़ी सी तैयारी रह गई है, पुप्पी की तैयारी रह गई है थोड़ी सी, तो इस वजह से जो है कल वो तैयारी पूरी हो जाएगी तो फिर वो परसों आएंगी। और तो लेकिन परसों जो है हमें करानी थी मीलाद। तो फिर हमने बोला कि परसों कितने बजे तक आओगी, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है वहां से, और अगर सुबह आती हैं तो यहाँ पर 12-11 बजे तक आ जाएंगी। और इन्नू लेटी हुई है मेरे पास। अगर वो सुबह आती हैं ना तो 11 बजे तक 12 बजे तक आ जाएंगी, तो हम जो है 2 बजे 3 बजे मीलाद करा सकते हैं। लेकिन देखते हैं अगर परसों कितने बजे तक आती हैं। अगर परसों जल्दी नहीं आ पाएंगी तो फिर हम सोमवार को कराएंगे। और फिर उसके बाद जो है साइनाबाजी पे आएंगी 25-26 तारीख को। 26 तारीख को शायद वो आ जाएंगी। तो 26 तारीख से हमारे प्रोग्राम शुरू है। 26, 27, 28 मतलब ये 3 दिन के लगातार प्रोग्राम है। 29 को तो बारात जाएगी ही। तो बस अभी काफी जल्दी आप लोगों को घर में खूब अच्छा माहौल दिखाई देने वाला है, मतलब खूब सारे लोग दिखाई देने वाले हैं। और मैंने सोचा है कि मैं हर जो है रस्म होगी उसके हर रस्म के ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर जो है जरूर करूंगी। तो बस बहुत जल्दी आपको जो है फुप्पी भी ब्लॉग में देखने को मिलेंगी, क्योंकि फुप्पी को जो है हमने बता रखा है कि आप लोग फुप्पी को बहुत पसंद करते हो, तो इसलिए वो बोल रही थी कि मैं जल्दी से आ रही हूँ, फिर हम साथ में ब्लॉग बनाएंगे और फुप्पी जो एंजॉय करेंगी वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फुप्पी को। तो आप लोग फुप्पी को तो अच्छे से जान ही गए हो, तो बस आपको हम हर ब्लॉग में जो है फुप्पी जरूर मिलेंगी। और बस अभी जो है फुप्पी का ही इंतजार है आने का। तो जैसे ही फुप्पी आती है तो शादी वाला माहौल भी बन ही जाएगा। और फिर अब मैं करूंगी अपना काम, क्योंकि उस दिन तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अपने कंगन वगैरह एक से रखने वाली हूँ, लेकिन नहीं कर पाई थी इनाया की वजह से। कुछ काम ऐसे होते हैं कि मैं जो है सोचती हूँ कर लूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ। इनाया अगर परेशान करती है तो फिर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा कि अभी ये जाग रही है और खेल भी रही है तो मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये देखो ये पड़ी है देती है, ये देखो चेहरे पर मेरा दुपट्टा रख लेती है और इस तरीके से खेल रही है। खुद से डाल रही है दुपट्टा और खुद से हटा रही है। और ये देखो हेडफोन भी इसने किस तरीके से डाल दिया। ये क्या हो रहा है नू?
इनू की मस्ती चालू है, इनू की मस्ती चालू है। मम्मा के चुन दुपट्टे से खेलिए, मम्मा के दुपट्टे से अच्छा लग रहा है। तो बस अभी ये जो है खिल रही है, तो मैं इतने टाइम में अपना काम भी कर लूँगी, क्योंकि कंगन वगैरह मैं सोच रही हूँ सेट अभी से लगा कर रख दूँ, तो क्योंकि जब जल्दी में लगाओ ना तो अच्छे से नहीं लग पाता है। तो अभी मैं एक साथ जो है उसको लगा कर रख लेती हूँ, और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का बटन क्लिक जरूर करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।